ठीक है। जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो सबसे पहले क्या करती है? प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा होता है, यानी कि बुकलेट होती है इसका। प्रोस्पेक्टस बुकलेट सुना? बुकलेट नहीं सुना? जब आप स्कूल में जाते हो एडमिशन के लिए, तो स्कूल वाले एक बुक देते हैं जिसमें क्या क्या रहता है? स्कूल से रिलेटेड फोटोज रहती हैं, स्कूल का डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, कितने स्टाफ है, और बच्चों की डांस की फोटो रहती है, योगा की फोटो रहती है ना। उस बुक में बताया जाता है कि हमारे स्कूल में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करता है स्कूल, ये सब उस बुक में लिखा रहता है। ऐसे ही कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस रहता है जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनका नाम, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के मैनेजर कौन है, कंपनी मतलब कितनी सक्सेस हो पाई अभी तक, ठीक है, कंपनी की कितना प्रॉफिट हो पाया। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कंपनी जो कि बताना जरूरी है लोगों को, वो एक बुकलेट में मेंशन की जाती है। ठीक है, ये होता है बुकलेट प्रोस्पेक्टस। ये यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, इसमें दिखाती हूँ मैं। ये बुकलेट, ठीक है, घर से लेके आ रखी हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? कैंपस फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटीज है कैंपस में, ये सब बता रखे हैं इस बुक के अंदर। जैसे कि लैब है, हॉस्टल है, क्लासरूम है, ठीक है। ये कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर देखा जाए ये कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं और कुछ और भी एक्टिविटीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके की बुकलेट है, ठीक है। ऐसी कंपनी की भी बुकलेट होती है मोटी सी, ठीक है। हर कोई इसको पूरा नहीं पढ़ पाता बट होती है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ये बुकलेट ही देती है पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे समझ में, तो ये होती है आपकी बुकलेट, यानी कि ये प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इनविटेशन कैसे नहीं? क्या? अप्लाई, यानी कि, ठीक है। उसके बाद मतलब कंपनी क्या देगी? फॉर्म देगी, प्रोस्पेक्टस दे दिया, दिखा दिया कि हमारी, दिखा दी क्या क्या फैसिलिटीज है, ये सब दिखा दिया। उसके बाद लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म देगी, ठीक है। अब इस फॉर्म को फिल करोगे, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के भी पैसे पड़ते हैं, इतना पता है ना। अप्लाई करते टाइम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से कैश दे रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करते टाइम कैश देते हैं हम, ठीक है। तो कंपनी को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है एप्लीकेशन के साथ साथ। इसीलिए पहले एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसलिए बैंक को डेबिट किया जाता था क्योंकि कंपनी के पास पैसा आता है एप्लीकेशन के टाइम में, ठीक है। आगे ना समझ में। फिर है थर्ड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है कि शेयर, मतलब शेयर को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिन्होंने अप्लाई करा था, उनको अब कंपनी क्या करेगी? शेयर अलॉट करेगी, यानी कि उनके नाम पे कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया अलॉटमेंट, ठीक। फिर है फोर कॉल्स। कॉल्स का मतलब ये वाली कॉल है, यही वाली कॉल यार। कंपनी कॉल करती है, जब कंपनी कॉल करती है तभी शेयर होल्डर्स पैसे देते हैं, ठीक है। कंपनी कॉल करके बताती है कि आपको अपना पैसा पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद शेयर होल्डर पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरे तरीके से अलॉट नहीं करती कंपनी, वो सिर्फ शेयर्स में उसका शेयर होल्डर का नाम लिख देती है, ठीक है। पर लेकिन पैसे कैसे मंगाती है वो? इंस्टॉलमेंट में, जिसको क्या बोलते हैं? किस्त, किस्त है ना, सुना होगा अपने पेरेंट्स से, किस्त वर्ड सुना है, तो उसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसे देना, ठीक है। जब कंपनी आपको कॉल करेगी तब आप पैसे दोगे,
ठीक है, आगे भी कॉल हो सकती है पर मेजरली फर्स्ट और सेकंड तक ही होता है। फर्स्ट कॉल आपकी फाइनल कॉल भी बन सकती है, यानी कि कंपनी सिर्फ एक बार ही कॉल करेगी आपको, ठीक है, यानी कि वो फर्स्ट कॉल थी और वही आपकी फाइनल कॉल भी बात हो गई, ठीक है। सेकंड कॉल भी फाइनल कॉल बन सकती है, ठीक है। आ रही है समझ में? लॉट बिल्कुल करना है आपने। शेयर अलॉट करना, शेयर उसके नाम पे करना मतलब, ठीक है। फिर से बताना है, आ जाएगा समझ में? एक वो होता है ना, पहली मुलाकात में बात हुई है ना, अब और फिर वो भी क्या आखिरी मुलाकात हुई है ना, तो वही है, पहली बार कॉल कर रहा था और वही कॉल क्या आखिरी बार हो गई, ठीक है। सुनी मेरी बात, ठीक है। पहली मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो मत जाने की फर्स्ट कॉल, फिर आखिरी मुलाकात भी उसी दिन थी, तो ये क्या है फाइनल कॉल, ठीक है। इसमें सेकंड कॉल भी हमारी फाइनल कॉल बन सकती है। फाइनल कॉल का मतलब है दोबारा कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे समझ में कोई